मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं हान और बानी की प्यार भरी कशमकश। तो आइए सुनते हैं क्या हुआ। जूली का खूनी चेहरा देखकर बानी लगभग बेहोश हो गई थी। मॉम मॉम, आप ठीक हो? जवाब दीजिए। रिया ने सोचा नहीं था कि जूली के साथ ऐसा हो जाएगा, पर उसने खुद को झट से संभाल लिया। वैसे भी जूली बानी को फंसाना ही चाहती थी। उसके दिमाग में झटपट एक खुराफाती आइडिया आया। उसने बानी को देखा जो डर से काँप रही थी। उसने पास में रखा कॉफ़ी पॉट उठाया और बानी के ऊपर फेंक दिया। उस कॉफ़ी पॉट में अभी अभी गर्म कॉफ़ी बनी हुई थी। रिया को दिल कितना काला है। उसने सोचा कि हॉट कॉफ़ी से बानी का चेहरा पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। वो उसे डिसफिगर करना चाहती थी। वैसे तो उसका ये कदम बिल्कुल परफेक्ट था, पर किसने सोचा था कि जो बानी अभी अभी खड़ी थी वो खून देखकर बेहोश हो जाएगी। जूली का खून देखकर बानी ने अपना बैलेंस खोया और वो सोफा पर गिर गई। इसीलिए कॉफ़ी बानी के चेहरे के बजाय नीचे गिर गई और नीचे गिरी जूली के ऊपर लग गई। ज़्यादातर कॉफ़ी जूली के ऊपर गिर गई, इसीलिए वो दर्द से कराहने लगी और चिल्लाने लगी। बानी भी उससे नहीं बची। वो कॉफ़ी उसके पैर और बाहों पर लग गई। उसे भी बहुत चोट आई। जब वेटर ने अंदर से चीखें सुनी तो वो भागकर तुरंत ही अंदर आया। कुछ लोगों ने उसे बुलाया और जूली और बानी की हेल्प करने लगे। कुछ लोगों ने जूली की मदद की और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। बानी भी सोफा पर बानी भी सोफा पर पीले पड़े हुए चेहरे के साथ बैठी थी। वेटर ने उसे भी हेल्प की, जो बिल्कुल सुन पड़ चुकी थी। खुद को संभालने से पहले उसने रिया की बात सुनी। डैड, जल्दी आइए, मेरी मॉम के साथ एक्सीडेंट हुआ है। उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। बानी ने उन्हें इतना मारा है कि उनसे बहुत सारा खून निकल रहा है। डैड प्लीज़ जल्दी आइए। रोते हुए रिया की बात सुनकर माधव जल्दी से उठा और हॉस्पिटल के लिए निकला। जब तक वो वहाँ पहुँच चुका था तब तक जूली का इलाज हो गया था और वो डॉक्टर उसे ड्रिप लगाने में हेल्प कर रहे थे। डॉक्टर ने उसे बताया कि आपका बहुत खून बहा है और बहुत सारे जलने के घाव आपके पूरे शरीर पर है। माधव को बहुत गुस्सा आया। ये यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें चोट कैसे लगी है? आंसू से भरी जूली बहुत कमज़ोर लग रही थी। वो उस औरत से बिल्कुल अलग लग रही थी जो बानी को अग्रेसिवली प्रोवोक कर रही है। मैं ठीक हूँ, पर रिया, तुमने अपने पापा को कैसे परेशान किया? तुम उन्हें कैसे परेशान कर सकती हो? तुम्हें पता है ना वो कितने बिज़ी है। आप कैसे ठीक हो? डैड, देखिए मॉम को, उनके पूरे शरीर पर कितने सारे घाव हैं। रिया ने जूली के कपड़े उठाकर माधव को दिखाया। जूली की बॉडी पर जलने की वजह से पूरी बॉडी उसकी सूज चुकी थी। माधव ने लंबी सांस ली और पूछा, बानी अगेन? ठीक कह रहे हो ना मैं? अपनी मॉम को कॉफ़ी से उसने मॉम को कॉफ़ी से जला दिया डैड, रिया ने कंप्लेन करते हुए कहा। मेरी मैं मेरी मॉम के साथ कॉफ़ी पीने गई थी। अचानक से बानी गुस्से में अंदर आई और मेरी मॉम को आपसे दूर रहने के लिए कहने लगी। उसने मेरी मॉम को मिस्ट्रेस कहकर भी कोसा। मॉम उसे समझाना भी चाहती थी, पर वो मेरी मॉम को अचानक मारने लगी। उसने मेरी मॉम के सिर पर मारा और हॉट कॉफ़ी से उन्हें जलाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर मॉम का चेहरा ख़राब हुआ तो वो आपको सीड्यूस नहीं कर पाई। कहा है वो? वेयर इज शी? जूली के शरीर पर घाव देखकर माधव ने रिया की सारी बातों पर विश्वास कर लिया। वो अब बानी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था।
वो इसी हॉस्पिटल में है, अभी ट्रीटमेंट रूम में है। डैड, मॉम की तरफ देखिए, आप बानी को छोड़िए मत, उसने हद पार कर दिया है इस बार। रिया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? बानी का इरादा नहीं होगा, उनके बीच फूट मत डालो। रूली ने उसे झूठा मोटा डांटते हुए कहा। आप बहुत अच्छी हो मॉम, इसलिए आप ऐसा कह रही हो, पर आपको बानी को महान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक डेविल लड़की है। बानी अभी मासूम और यंग है। मैं अब ठीक हूँ माधव, तुम में से दोष मत दो। कुछ दिनों की बात है, मैं बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाऊंगी। जूली की इन सारी चालों से माधव इतना गुस्सा आया कि वो सीधे दरवाज़ा खोलकर बाहर बानी को ढूंढने चला गया। यह देख के जूली और रिया एक दूसरों की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे।